नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं सियाज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए, आज का आपका चैप्टर का नाम है बातचीत। हाँ, चैप्टर का नाम है आपका आज का बातचीत। ठीक है, मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कन्वर्सेशन। इसके राइटर का नाम है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट राइटर का नाम है। इनका जन्म जो है 23 जून 1844 में और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 में हुआ था। मतलब इनका जो जन्म जो है 23 जून 1844 में हुआ था और इनका निधन जो है 20 जुलाई 1914 में हुआ था। ठीक है, चलिए, इनकी माता का नाम पार्वती देवी। इनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। ठीक है, और इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनकी माता का नाम बालकृष्ण के मम्मी का नाम, इनकी माता का नाम पार्वती देवी है और इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया? माँ का नाम, पिताजी का नाम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जो कि अभी प्रयागराज हो गया। ठीक है, इनकी एक पत्रिका थी, एक पत्रिका निकालते थे, पत्रिका। ठीक है, पत्रिका का नाम क्या था? पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। बहुत फेमस है, बहुत फेमस। ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि इनकी पत्रिका का नाम क्या था? तो हिंदी प्रदीप। याद हुआ ना? हिंदी प्रदीप। एक मिनट, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले लाइक कर दीजिए, पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे प्लीज। तो हिंदी प्रदीप था। ये भारतेंदु युग के निबंधकार थे। पूछता है एग्जाम में कि किस युग के ये निबंधकार थे, तो आपको बोलना पड़ेगा भारतेंदु युग के निबंधकार थे। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा है। एग्जाम में पूछता है कि हिंदी का एडिशन कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। और किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा था। किनको? बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी का एडिशन है, हिंदी का एडिशन माना गया है उनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे प्लीज। रचनाएं, इनका लिखा हुआ रचनाएं, उपन्यास भी है, नाटक भी है और निबंध भी है इनका लिखा हुआ। तो मतलब उपन्यास में पहला उपन्यास का नाम है रहस्य कथा। क्या नाम है उपन्यास का? रहस्य कथा। नूतन, हमारी घड़ी, गुप्त वैरी, 100 अजान एक सुजान, ये लिखा हुआ इनका नाटक का, सॉरी, उपन्यास का नाम है। मतलब रहस्य कथा, नूतन, हमारी घड़ी, गुप्त वैरी, 100 अजान एक सुजान। अब आइए नाटक में। नाटक इनका लिखा हुआ है, नाटक भी है पद्मावती। वाह, कितना फेमस है पद्मावती। शिशुपाल वध, बाल विवाह, रेल का विकट खेल, मेघनाथ वध, इनका लिखा हुआ है। नाटक का नाम है, नाटक का नाम है, नाटक। ठीक है, निबंध भी इनका लिखा हुआ है। एक निबंधे का नाम है भट्ट निबंधमाला, नामे है, और नाम से 2 खंड है इनके नाम से। निबंध भट्ट निबंधमाला के नाम से 2 खंड है। एक खंड प्रकाशित हुआ और एक नहीं हुआ। ठीक है, और लगभग इसमें 1000 के आसपास निबंध है। एग्जाम में पूछता है, एग्जैक्ट पूरा 1000 नहीं है, आसपास 1000 के आसपास ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 1000 के आसपास, तो 1000 के आसपास। ठीक है, तो इनका रचनाएं क्लियर हुआ ना, उपन्यास भी, नाटक भी और निबंध भी। अब आते हैं मेन मुद्दा पर। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट इसका देखेंगे आज का, बढ़िया सा। अब बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब बेन जॉनसन जी क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक आप नहीं बोलिएगा पता कैसे चलेगा कि आप में गुण दोष क्या है, आप अच्छे आदमी खराब आदमी है? कुछ हम बोलवे नहीं करेंगे, ऐसे खड़े रहेंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि हम कैसे आदमी हैं? बोलेंगे तो क्या बात, खूब बुलक्कर है। अरे बोलवे नहीं करता था, भीतर गुण ना है। अब बोला, ठीक नहीं बोला, गलत बोल रहा था ये आदमी। अच्छा बोला, ये आदमी बहुत सही बोल रहा था वहां पर मीटिंग में। तो बोलने ही से पता चलेगा। तो ये बात कौन बोले हैं? बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है कि कौन आदमी कैसा है। ये बात कौन बोले हैं? बेन जॉनसन बोले हैं, बेन जॉनसन, याद रहे। और हिंदी का एडिशन कौन बोले हैं? कौन बोले हैं? रामचंद्र शुक्ल बोले हैं। किनको बोले हैं? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा गया है। ठीक है, और ये बात कौन बोले हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन। 1 मिनट, इनके पापा का नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट है। ठीक है, और यहाँ बेन जॉनसन है, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ बेन जॉनसन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। वाक शक्ति क्या? बोलने की कला। जैसे कि आप में वाक शक्ति नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा? जिससे कि पूरा दुनिया क्या होता? गूंगा होता। ठीक है, मतलब कोई किसी से बातें नहीं करता, उधर कोना में पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। अभी बोलने का शक्ति है तो हम बोलते हैं क्या भाई ठीक है ना, ठीक है, तो बोलते हैं क्या हाल चाल कैसा है, कब आना हुआ और क्या हो रहा है बताओ। तो बोल रहे हैं तब ना अगला को पता चल रहा है, फिर वो भी कुछ बोलेगा। और जब बोलबे नहीं करेंगे ऐसे पड़े रहेंगे, क्या कुछ पता चल रहा है? ठीक है, इसीलिए वाक शक्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक अनमोल तोहफा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी है। रॉबिन्सन क्रूसो, क्या नाम है? रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी है कि 16 वर्ष तक बिना किसी आदमी को देखे, बिना आदमी का किसी का बात सुने हुए रह गए। मतलब रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी है जो कि 16 वर्ष बीत गया और न ही किसी आदमी को देखा और न ही किसी आदमी का बात को सुना। ठीक है, और पहला बार बात सुना किसी के मुंह से, उस आदमी का नाम था फ्राइडे नाम के आदमी के मुख से कुछ बात सुने। ठीक है, कुछ बोले वो, है ना, मतलब उसका नाम क्या था? फ्राइडे। और कौन रह गए 16 वर्ष तक बिना किसी का मुंह देखे हुए, किसी का बात सुने हुए? तो रॉबिन्सन क्रूसो। और पहला बार किसी आदमी का बात सुने, उस आदमी का नाम क्या था? फ्राइडे। फ्राइडे यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए, फ्राइडे नाम का आदमी का। ये सब भी एग्जाम का ये सब ऑब्जेक्टिव है, बार बार पूछता है, आपसे भी पूछेगा। चलिए आगे देखेंगे। एडिसन का मत है कि असल बात सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकती है। ओरिजिनल बात जो है, असल बात जो है, दुइये आदमी के बीच में हो सकता है। ठीक है, दुइये आदमी रहेगा तो बात बढ़िया से आप कर सकते हैं। दो आदमी रहेगा, अपना दिल खोल के बात करते हैं आप, जो भी बात है उसका बात है, आपका जो बात है आप दिल खोल के बात करते हैं। दो आदमी में बस। ये बात कौन बोले हैं? है ना, एडिसन बोले हैं। एडिसन बोले हैं कि दो आदमी के बीच ही असल बात हो सकती है, मेन बात हो सकती है। और बेन जॉनसन जी क्या कहते हैं? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये सब भी आई है एग्जाम का। आगे बढ़ेंगे। 3 आदमी के बीच की बात अंगूठी में नक के समान होती है। जैसे 2 आदमी आप बात कर रहे हैं और तीसरा आदमी आ गया तो आप क्या करते हैं? बात पलट देते हैं। अरे भाई क्या हाल है, और सब बढ़िया है, ठीक है ना, तो कैसा है, ठीक है। मतलब कुछ बात फिल्म का बात करने लगते हैं, क्रिकेट का बात करने लगते हैं, और जो आप पहले से बात कर रहे थे उसका पे स्टॉप कर देते हैं। तो मतलब तो यहाँ क्या बोल रहा है कि 3 आदमी के बीच की बात अंगूठी में नक के समान होती है। अंगूठी में अंगूठी पहनते हैं ना, उसमें नक एकदम छोटा होता है ना, मतलब उतना देर बीत गया 3 आदमी में, अब बात थोड़ा सा किए, मुद्दा का बात हम थोड़ा सा किए, खाली इधर उधर का बात कर दिए। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि 3 आदमी में बात जब होगा ना तो अंगूठी में नक के समान होगा, नक के बराबर बात होता है। ठीक है, इधर उधर का बात करके फुसला दिए कि उसको भी खराब नहीं लगे, भाई आया है बैठा है तो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 आदमी के बीच की बात सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। अब चौथा आदमी अगर टपक किया, लो भाई अब फिर फॉर्मेलिटी है भाई, अब आ गया तो बात करना ही पड़ेगा ना, तो कुछ भी बात निकाल दीजिए। अरे भाई क्या सुने कि गांव में तुम्हारा एक आदमी गाड़ी लिया है, बाइक लिया है, कितना का बाइक था, मतलब कुछ भी बात निकाल दिए। आज से पहले जो बात करे तो उसको स्टॉप कर दिए, तो फॉर्मेलिटी है। तो पूछता एग्जाम में कि असल बात 2 लोगों के बीच, और तीसरा रहेगा तो अंगूठी में नक के समान। 4 आदमी के बीच की बात क्या होगा? फॉर्मेलिटी होता है। और 4 से अधिक के बीच की बात राम रमोवल हंसी मजाक होती है। अब 4 से ज्यादा आदमी हो गया अब तो राम रमोवल मतलब क्या? इधर उधर का बात अपना करके खत्म कर देना। ठीक है, और हंसी मजाक करके बात को खत्म कर देना। 4 से ज्यादा आदमी हो गया है, एग्जाम पूछता है सब बात। ठीक है, 2 बूढ़े के बीच की बात समाज और जमाने की शिकायत। 2 बूढ़ा आदमी जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? जमाना, समाज, अंग्रेज के जमाने का बात, है ना, शिकायत किसी के पोता का, किसी के बेटा का, यही सब करेंगे। 2 बूढ़ा आदमी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? शिकायत करेंगे समाज का। ठीक है, पहले का बात निकालेंगे। ठीक है, नौजवानों के बीच की बात मिल्टन और शेक्सपियर की होती है। मिल्टन ये पोएट का नाम है, विलियम शेक्सपियर भी है पोएट का नाम है। मतलब नौजवान जब 2 मिलते हैं तो क्या बात करते हैं? मिल्टन का और विलियम शेक्सपियर, ये सब का पोएट की बात करते हैं। लेकिन ये तो पहले का बात है ना। अभी का नौजवान से क्या बात करता है? मोबाइल की बात करता है। कह रहे तुम मोबाइल कौन सा लिया है? बड़ी अच्छा मोबाइल सुने के आया हुआ है। अरे ये बाइक बड़ी अच्छा हुआ है, एक बाइक देखेंगे। तो अभी का नौजवान सब इससे बात थोड़े करता है, विलियम शेक्सपियर का, मिल्टन का, कवि का। अभी की बात करेगा सब मोबाइल का बात करेगा। ठीक है, लेकिन एग्जाम में हमको यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमको इस पर ध्यान देना है। ठीक है,
दो बूढ़ियों के बीच की बात, बेटे और बहू की शिकायत होती है। और दूगो बूढ़ी जब बात करेगी, दूगो बूढ़ी आदमी, तो क्या बात करेगी? बेटा पुतोह का शिकायत, है ना, कि देखो ना ठीक से खाना वाना नहीं बनाती है, पैरों ठीक से नहीं दबाती है, लगता है कि पैरें तोड़ देगी, है ना, उठती नहीं है सवेरे खाना बनाने के लिए, बहारना भी हमें को पड़ता है। बेटा तो दम गुलाम बन गया, दम जोरू का गुलाम है, ठीक है। मतलब यही सब शिकायत, उसका शिकायत पुतोह का, वो अपना पुतोह का शिकायत, यही ना बात होगा, ठीक है। चलिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने की कला। बोलने की कला अगर कोई देश में है तो उसका नाम है यूरोप। यूरोप के लोगों में बोलने की कला पाया जाता है। ऐसा बोलता लगता है कि दिल को मोह लेगा। मतलब बोलने का एक आर्ट है, एक कला है। तो एग्जाम में पूछता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो बोलना होगा यूरोप, ठीक है। अगला है हम चुनी दिगरे निसत, ये ऐसी टर्म आया है, ठीक है। इसका मतलब होता है हम चुनी दिगरे निसत, का मतलब होता है हमसे बेहतर कोई नहीं, हमसे बेहतर कोई नहीं। तो चलिए पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से ले लिए हैं, और अब क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे। इसको कम से कम एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, बस आपका कंप्लीट हुआ। इसका मैं समरी बनाऊंगा, और समरी जो बनाऊंगा वो एग्जाम में आप लिख दीजिएगा, हो गया। और इसका ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन भी बनवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हो, जय हिंद।